अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। अब हम लोग चैप्टर 3 के एमसीक्यूज़ की तरफ आएंगे। चैप्टर 3 आप लोगों का है डाटा कम्युनिकेशन का चैप्टर है। हम इसके एमसीक्यूज़ को देखते हैं कि इनके एमसीक्यूज़ जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो कौन कौन से एमसीक्यूज़ हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ स्क्रीन पे आप लोगों को एमसीक्यूज़ नज़र आ रहे होंगे। सबसे पहला एमसीक्यूज़ क्या है? फिज़िकल पाथ दैट कनेक्ट्स द सोर्स एंड रिसीवर नोन एज। ठीक है, वो जो फिज़िकल पाथ उसको क्या बोलेंगे? वो आप लोगों का कम्युनिकेशन चैनल कहलाएगा। आप लोगों का जो कि सोर्स और रिसीवर को आपस में क्या करवाता है? कनेक्ट करवाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है डाटा कम्युनिकेशन रिक्वायर्स ओनली। ठीक है, डाटा कम्युनिकेशन में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? सेंडर, रिसीवर, ट्रांसमिशन मोड, डी ऑल ऑफ दीज। तो आप लोगों का क्या राइट आंसर होगा? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ आप लोगों का क्या है? द डिवाइसेस दैट रिसीव्स डाटा, या इन डाटा कम्युनिकेशन द रिसीवर इज़ आल्सो कॉल्ड। ठीक है, डाटा कम्युनिकेशन में रिसीवर को हम लोग सिंक भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ आप लोगों का क्या है? द नंबर ऑफ टाइम्स आ वेव रिपीट्स ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम इंटरवल। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रिक्वेंसी। ठीक है, आप ये कह लें कि ये फ्रिक्वेंसी की डेफिनेशन है आप लोगों की। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ क्या है? एनालॉग सिग्नल्स आर मेजर्ड इन। ठीक है, या फ्रिक्वेंसी ऑफ एनालॉग सिग्नल्स इज़ मेजर्ड इन। एनालॉग सिग्नल्स की हम लोग ये कह लें कि एनालॉग सिग्नल्स को किस में मेजर्ड किया जाता है? हर्ट्ज़ में मेजर किया जाता है। ये आप लोगों का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या लाइट वेव्स दैट रिप्रेजेंट्स डाटा। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिग्नल बोलेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो कोई आप लोगों के डाटा को रिप्रेजेंट कर रही होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? सिग्नल्स बोलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ द हाइट ऑफ वेव विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जो वेव की हाइट है, ठीक है, अप एंड डाउन वेव हो रही है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड बोलेंगे। ठीक है, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ द एम्पलीट्यूड इज़ मेजर्ड इन। एम्पलीट्यूड को भी हम लोग किस में मेजर करेंगे? हर्ट्ज़ में मेजर करेंगे। ठीक है, ये आप लोगों के एनालॉग सिग्नल से रिलेटेड टर्म्स हैं आप लोगों की। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ क्या है? एम्पलीट्यूड इज़ दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ये किसका है? अभी मैंने बताया एनालॉग सिग्नल्स का है। फ्रिक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, ठीक है, ये सारे के सारे। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है अ कम्युनिकेशन सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूस वेव। ठीक है, कंटिन्यूस वेव की फॉर्म में जो आप लोगों का कम्युनिकेशन सिग्नल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनालॉग सिग्नल बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ आप लोगों का है अ सिग्नल इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ। ठीक है, सिग्नल किसकी रिप्रेजेंटेशन होती है? लाइट वेव की रिप्रेजेंटेशन होती है। बाकी आप लोगों के रॉन्ग आंसर हैं। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ क्या है? सिग्नल प्रोड्यूस बाय कंप्यूटर टू सेट ओवर टेलीफोन लाइंस मस्ट बी कन्वर्टेड टू। ठीक है, जो आप लोगों का सिग्नल कंप्यूटर प्रोड्यूस करते हैं, अगर उसको सिग्नल को टेलीफोन लाइन पे ट्रांसफ़र करना है तो उसको पहले किस में कन्वर्ट करना होगा? आप लोगों को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। 13 साउंड, लाइट एंड रेडियो वेव्स आर एग्जाम्पल ऑफ डैश सिग्नल्स। ठीक है, ये आप लोगों के एनालॉग सिग्नल्स की एग्जाम्पल हैं। डिजिटल सिग्नल्स आप लोगों का जहाँ पे जो आंसर नज़र आ रहा है ये आप लोगों का रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं। डिजिटल सिग्नल्स रिप्रेजेंट अ सीक्वेंस ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज़। ठीक है, डिस्क्रीट वैल्यूज़ की फॉर्म में डिजिटल सिग्नल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को डिस्क्रीट का पता होगा 1 2 3 4 5 ये डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं। तो डिजिटल सिग्नल्स को 0 और 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इनको हम लोग डिस्क्रीट वैल्यूज़ बोलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ क्या है? 15 कंकरेंट फ्लो ऑफ बिट्स इज़ डन इन। ठीक है, आप लोगों की जो कंकरेंटली बहुत सारी बिट्स आप लोगों की ट्रांसफ़र हो रही होती हैं वो किस ट्रांसमिशन में हो रही होती हैं? आपकी पैरेलल ट्रांसमिशन में हो रही होती हैं। आप लोगों की जो सीरियल ट्रांसमिशन है उसमें 1 बिट एक टाइम पे ट्रांसफ़र होती है, उसके बाद फिर नेक्स्ट 1 बिट। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है द म्यूज़िक एंड स्पीच रिप्रेजेंट्स डाटा। म्यूज़िक और स्पीच डाटा को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑडियो डाटा बोलते हैं। ये राइट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ क्या है? एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूमेरिक डाटा। ये सारी की सारी जो आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पे सारी एग्जाम्पल्स न्यूमेरिक डाटा की, इसकी ऑप्शन क्या होगी? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डाटा इज़ यूज टू डिस्प्लेइंग एक्शंस एंड मूवमेंट्स। ठीक है, उस डाटा को हम लोग बोलेंगे वीडियो डाटा। ठीक है, BIT स्टैंड्स फॉर, ठीक है, इसको बोलेंगे बाइनरी डिजिट। ठीक है, ये आप लोगों का ये राइट आंसर होगा आप लोगों का। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ क्या है? डैश कैरेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय यूनिकोड स्कीम। ठीक है, आप लोगों के 65,536 कैरेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूनिकोड स्कीम में। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कोड कैन रिप्रेजेंट अप टू 65,536 सिम्बल्स। आप लोगों का यूनिकोड होगा, वही यूनिकोड में हम लोग क्या कर सकते हैं?
इन कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज, आस्क की 7 बिट कोड में हम कितने कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करवाएंगे? 128 कैरेक्टर्स को, क्योंकि 2 की पावर 7 128 होती है बिट। ठीक है, और बीसीडी कोड इज़ अ डैश बिट कोड। बीसीडी आप लोगों का 4 बिट कोड है। ठीक है, यूनिकोड आप लोगों का 16 बिट कोड है। आप लोगों का ये आंसर होगा, राइट। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग क्या एमसीक्यूज क्या है? इन EBCDIC हाउ मेनी बिट्स टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स आर यूज। ये एक्सटेंडेड बिट कोड है आप लोगों का, ये 8 बिट्स यूज़ होते हैं। आप लोगों का बीसीडी का एक्सटेंडेड वर्जन है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ आ गई। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा 26 एमसीक्यूज, उसको हम लोग देख लेते हैं। वो आप लोगों का कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कोडिंग स्कीम यूज बाय IBM कौन सी कोडिंग स्कीम को यूज़ करते हैं? EBCDIC कोडिंग स्कीम को। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग कोडिंग स्कीम्स 16 बिट कोड। आप लोगों की कौन सी 16 बिट कोड कोडिंग स्कीम्स हैं? यूनिकोड है। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे आए, एन अरेंजमेंट इन विच डेटा कैन बी रिसीव्ड एंड सेंड साइमल्टेनियसली। ठीक है, या हम इसको स्टेटमेंट को ऐसे बोलेंगे, द ट्रांसमिशन इन विच डेटा कैन बी रिसीव्ड एंड सेंड साइमल्टेनियसली, उसको बोलेंगे फुल डुप्लेक्स मोड। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज में आ जाते हैं। टेलीफोन कन्वर्सेशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फुल डुप्लेक्स मोड, ये पहले भी आप लोगों के एमसीक्यूज़ में करवा चुकी हूँ। नेक्स्ट है वॉकी टॉकी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन मोड, ये वॉकी टॉकी हाफ डुप्लेक्स मोड की एग्जाम्पल है। इसमें एक वक्त में एक, ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं, उसके बाद ठीक है ना, हम एक ही टाइम पे हम ना ही डाटा को सेंड कर सकते हैं ना रिसीव कर सकते हैं। यहाँ पे एक ही टाइम पे हम वॉकी टॉकी में बोलेंगे हम, ठीक है, हम सुन नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट हम आप लोगों के एमसीक्यूज़ क्या है? कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड कीबोर्ड, ये आप लोगों की सिंप्लेक्स मोड में होती है। ये जो ट्रांसमिशन होती है इसको सिंप्लेक्स मोड बोलते हैं। ठीक है, आप लोगों का नेक्स्ट है इंटरनेट सर्फिंग, ये आप लोगों की हाफ डुप्लेक्स की है। ठीक है, इंटरनेट सर्फिंग में आप लोग क्या कर रहे होते हैं? सर्च कर रहे होते हैं आप लोग। ठीक है, अब नेक्स्ट आप लोग क्या टेलीविजन एंड रेडियो ब्रॉडकास्ट जो एग्जांपल है ये आप लोगों की सिंप्लेक्स मोड की। आप लोगों को स्टूडेंट्स सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स मोड्स की ट्रांसमिशंस की आप लोगों को इनकी डेफिनेशंस का पता होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ क्या है? ट्रांसमिशन परमिटिंग डाटा टू मूव ओनली इन वन वे, उसको क्या बोलते हैं? सिंप्लेक्स मोड। वन वे में सिर्फ आप डाटा को ट्रांसफ़र कर सको वो आप लोगों का सिंप्लेक्स मोड है। ठीक है, डैश इज़ द फास्टेस्ट कम्युनिकेशन मोड, फुल डुप्लेक्स आपका फास्टेस्ट कम्युनिकेशन मोड है जिसमें हम बोथ वेज में कर सकते हैं ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन मोड की टाइप्स कितनी होती हैं? 3 टाइप्स के ट्रांसमिशन मोड होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ पे हम लोग आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस यूजेस द पैरेलल ट्रांसमिशन, आप लोगों के प्रिंटर्स जो होते हैं वो उसमें आप लोगों की पैरेलल ट्रांसमिशन होती है और आप लोगों के कीबोर्ड जो होते हैं आप लोगों के सीरियल ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ मैं मूव करती हूँ। 38 एमसीक्यूज़ आप लोगों का डाटा इज़ ट्रांसमिटेड ब्लॉक बाय ब्लॉक, आप लोगों का जो ब्लॉक बाय ब्लॉक डाटा ट्रांसमिट होता है वो आपकी सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन में आप लोगों का होता है। स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स आर नॉट रिक्वायर्ड इन दिस टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन, आप लोगों की सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन में स्टार्ट एंड स्टॉप बिट की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उसमें डाटा आप लोगों का क्या होता है? ब्लॉक बाय ब्लॉक होते हैं। ये सिंक्रोनियस में हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे आपका डाटा करेक्टर बाय करेक्टर ट्रांसफ़र होता है, तो जाहिर है इसमें हमें सिंक्रोनियस में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ ये राइट आंसर होगा, ये नहीं राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आप लोगों का एमसीक्यूज़ क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स यूज़ मॉड्यूलेशन, ब्रॉडबैंड आप लोगों की जो ठीक है टेक्निक है इसमें हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, मॉड्यूलेशन की टेक्निक को यूज़ करते हैं डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ क्या है? डिजिटल सिग्नल्स आर कॉमनली कॉल्ड एज, डिजिटल जो सिग्नल्स हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग डिजिटल सिग्नल्स विदाउट कन्वर्जन हम ट्रांसफ़र करते हैं वो आप लोगों की क्या ट्रांसमिशन कहलाती है? बेसबैंड ट्रांसमिशन कहलाती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ क्या है? द कम्युनिकेशन चैनल कैन बी डिवाइडेड इनटू, आप लोगों के जितने भी आप लोगों के जो कम्युनिकेशन चैनल है उनको हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, गाइडेड और अनगाइडेड। इसके भी मैंने आगे इनको बताया कि इनके डिफरेंट नेम्स हैं आप लोगों के। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कम्युनिकेशन मीडिया, आप लोगों का ये जो है मोडेम आपका राइट आंसर है, ये आप लोगों का कम्युनिकेशन मीडिया की कैटेगरी में नहीं आता। स्टूडेंट्स समझ आ गई है? ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन कोएक्सियल केबल्स एंड फाइबर ऑप्टिक्स आर एग्जाम्पल ऑफ, इसका राइट आंसर होगा कम्युनिकेशन चैनल। ठीक है, ये आप लोगों को इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन मीडिया इज़ यूज इन लैंड, ठीक है, इसमें राइट ऑप्शन आप लोगों की जो है वो आप लोगों की क्या है? कोएक्सियल केबल आप लोगों की क्या होगी? राइट आंसर होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग अपने एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं। ठीक है, द डायमीटर ऑफ अ फाइबर ऑप्टिक केबल इज़, ठीक है, इसमें आप लोगों की जो बुक में ऑप्शंस आप लोगों की है राइट 62.5 मिक्रोन्स आप लोगों की है। ठीक है, आप लोगों का यहाँ पे जो आप लोगों को नज़र आ रहा है आप लोगों का यहाँ पे राइट आंसर 62.5 मिक्रोन। ठीक है, आप लोगों का ये
बुक वाला आप लोग, ठीक है, इस पर आप लोगों का ऑप्शन भी आप लोगों का राइट होगा। नेक्स्ट MCQ पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन, ठीक है, इंसुलेशन ऑन अ फाइबर ऑप्टिक केबल, ठीक है, ये राइट आंसर आप लोगों का क्लैडिंग होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ आ गई। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल इज़, ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा आप लोगों का रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गई है आप लोगों को। नेक्स्ट MCQs की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट MCQs है, सिलेक्ट अनगाइडेड मीडिया फ्रॉम दी फॉलोइंग, ठीक है, आपका अनगाइडेड मीडिया कौन सा है, आप लोगों का राइट आंसर सेटेलाइट है आप लोगों का। नेक्स्ट MCQs क्या है, विच कम्युनिकेशन मीडिया रिक्वायर्स लाइन ऑफ साइट, आपका राइट आंसर इसमें आप लोगों का आएगा माइक्रोवेव। ठीक है, नेक्स्ट MCQs पे आप लोग आते हैं, दी मोडेम से डाटा ट्रांसफ़र रेट इज़ मेजर्ड इन, ठीक है, इसमें राइट आंसर है किलो बिट्स पर सेकेंड। ठीक है, मोडेम का हम ट्रांसफ़र रेट जो है इस पर मेजर किया जाता है। नेक्स्ट आप लोग के MCQs है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग सिग्नल्स बाय मोडेम इज़, ठीक है, इस टेक्निक को बोलते हैं मॉड्यूलेशन बोलते हैं, इस डेफिनेशन भी हम लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट MCQs, द ट्रांसमिशन रेट ऑफ मोडेम कैन बी मेजर्ड इन, इसमें राइट आंसर है बिट्स पर सेकेंड आप लोगों का। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट MCQs, ट्रांसमिशन फ्रॉम सैटेलाइट टू इट्स अर्थ बेस स्टेशन इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग डाउन लिंक। ठीक है, ये आप लोगों का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट MCQs क्या है आप लोगों का, ट्रांसमिशन फ्रॉम अर्थ दिस सैटेलाइट इज, ठीक है, ट्रांसमिशन फ्रॉम अर्थ टू सैटेलाइट, राइट आंसर है अपलिंक। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गई आप लोगों को। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।